अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। उन संतों ने कहा दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। उन संत का नाम था दास मलूका। उन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यूं कहे क्यों चिंता करता है, सबके दाता तो राम है, भगवान देने आते हैं। तो आइए इधर सुदामा को प्रभु ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये तो सुदामा ही जानते हैं। लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सुदामा जी द्वारकापुरी आए जो सोने की द्वारका थी, लेकिन सुदामा जी एक दिन से दूसरे दिन द्वारकापुरी नहीं रुके। अब लोग कहें कि सोने की द्वारका में आकर 2-3 महीना तो 2-3 दिन 2-4 दिन दो इतने तो रहते, लेकिन सुदामा जी मिलकर तुरंत जाने लगे। सुदामा जी तुरंत जाने लगे। सुदामा ने कहा कि कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूं, तो प्रभु ने रोका भी नहीं। प्रभु ने कहा ठीक है जाओ। लेकिन जाते समय सुदामा जी जरूर रो रहे थे। आए थे सुदामा तब रो नहीं रहे थे, जब मेरे यार से उनकी यार से मिलकर जा रहे हैं तब जरूर रो रहे हैं। कितना दयालु है मेरा मित्र, मेरा कितना सम्मान किया है, कितना अच्छा है मेरा यार। लौटते समय जरूर रो रही हूँ। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु ने सुदामा को जाते समय कुछ नहीं दिया। महाराज जी जैसी धोती पहनकर आए थे वैसे ही लौट गए, जैसे वस्त्र थे वैसे में ही लौट गए। प्रभु ने बदले भी नहीं। लेकिन जाकर देखा तो उनके कंचन महल बने हुए थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी सुदामापुरी पहुंचे और कहा कन्हैया मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा भजन तेरी गरीबी चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा सुदामा ये मेरा प्रसाद है, ये प्रसाद समझकर तू ले ले। सुदामा ने कहा नहीं प्रभु, संपत्ति आने के बाद लोग अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा सुदामा मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे कभी अहंकार कभी अभिमान नहीं आएगा। प्रसाद समझकर सुदामा जी ने प्रभु का वो लिया और आगे सुदामा जी को जीवन पर्यंत अभिमान नहीं हुआ और हमेशा संतों को और ब्राह्मणों को दान देते रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए हमारे जो यज्ञकर्ता महाराज श्री नागाजी महाराज, खलारी जी महाराज मंच पे आने की कृपा करें, दर्शन दें। यहाँ सभी भक्तजन समुदाय राधे। आइए हमारे महाराज श्री जो यज्ञकर्ता महाराज जी हैं, पलहारी हैं, वो मंच पर उपस्थित होंगे और आप सभी के बीच में अपने वाणी प्रस्तुत करेंगे और मधुर वाणी में आपको भावुक करेंगे और उनकी वाणी को आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो बहुत बहुत गहराई की बातें करते हैं जो बहुत समझने योग्य है। तो आप सभी उनकी वाणी में सुंदर वाणी प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित जी को अंतिम दिन की कथा श्रवण कराते हैं और सुखदेव जी राजा पारीक्षित से कहते हैं ये राजन 6 दिन पहले एक संत ने तुम्हें श्राप दिया था और कहा था कि 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। हे राजन वो तक्षक नाग तुम्हें डसने आएगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन तुम ये बताओ राजन तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं? उस तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं ये बताओ पहले। राजा पारीक्षित जी हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके बोले राजन हे गुरुदेव मैंने कभी जन्म नहीं लिया है तो मेरी मृत्यु क्यों हो? वो तक्षक नाग मुझे नहीं मार सकता। क्यों भैया आप मरोगे क्या? आप मरोगे? कभी नहीं मरोगे? नहीं मरेंगे ना, सत्य बात है। हम कभी मरने वाले है ही नहीं।
ना हमने जन्म लिया ना मरते हैं। इसका तात्पर्य यह है ना हमारी आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। राजन कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने कभी जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? मैंने नहीं मर सकता। सुखदेव जी सिर पर हाथ धरकर कहते हैं, हे राजन, धन्य हो, तुमने जान लिया कि आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता तो ये शरीर है, बार बार मरता है। जैसे कि एक वस्त्र या आभूषण समझ लीजिए, वस्त्र हम पहनते हैं, धुलते धुलते उसमें दाग लग जाते हैं, फट जाता है, पुराना हो जाने के बाद, गंदा हो जाने के बाद हम उसको बदल देते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा शरीर में रहती है। शरीर जब अच्छा रहता है, पवित्र रहता है, जब तक ठाकुर जी रहते हैं तब तक शरीर रहता है, और जब ठाकुर जी शरीर में नहीं रहते तो आत्मा भी उस शरीर को छोड़कर चली जाती है। राधे। आत्मा कभी नहीं मरती। इस तरह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, जिससे उन्हें बोध हुआ कि आत्मा कभी मरती नहीं है। और आगे सुखदेव जी अंतिम कथा श्रवण करा के राजा परीक्षित की सभा में से उठकर नैमिषारण्य क्षेत्र से दूसरे स्थान पर प्रभु का भजन करने के लिए निकल गए। इधर राजा परीक्षित जी को तक्षक नाग डसने आया और तक्षक नाग डसने से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कहा गया है कि राजा परीक्षित जी तो कब के बैकुंठ सिधार गए थे। जब सुखदेव जी उन्हें छोड़कर गए, उसी समय उन्होंने अपने आत्मा को निर्मल करके, ये आत्मा को परमात्मा में लीन करके उन्होंने ये शरीर, ये तन छोड़ दिया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए महाराज जी के शब्दों में, इससे पहले एक भजन, इसके बाद हम सभी अंतिम सीढ़ी पर हैं।